अब हम लेते हैं प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत के बारे में। प्लेटो का कम्युनिज्म जो है थ्योरी। आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो बातें जो है बतलाई थी। आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने सबसे पहले आदर्श राज्य की जो है कल्पना की थी, और आदर्श राज्य में जो है न्याय के लिए, जस्टिस के लिए प्लेटो ने दो चीज़ें बताता है। आदर्श राज्य के अंदर प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो बातें बतलाई। प्राप्ति के लिए प्लेटो जो है वो मुख्य रूप से जो है वो दो बातों पर अपना सारा कंसर्न करता है। फर्स्ट है कि राज्य के द्वारा न्याय कब होगा, जब राज्य के द्वारा जो है वह सुनिश्चित शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाए। शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था सुनियोजित शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राज्य के द्वारा किया जाए। और दूसरा है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। ये प्लेटो के द्वारा आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए ये दो बातें जो है वह बताई गई। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली जो है वह अभिभावक वर्ग यानी कि शिक्षा प्रणाली जो है वह सैनिक और शासक वर्ग को अपने कर्तव्य पालन के लिए, समाज के जो है कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार किया जा सके, सैनिक और शासक वर्ग को शिक्षा प्रणाली के द्वारा। क्योंकि एजुकेशन के द्वारा ही जो है वह शासक और जो सैनिक वर्ग है उसमें यह भावना जो है वह भरी जा सकती है कि राष्ट्र की एकता और दृढ़ता को बनाए रखने के लिए है ना राजा का एक क्या कर्तव्य होना चाहिए। और शिक्षा ने जो है वह शासक वर्ग के अंदर जो है वह सुसंस्कार जो है वह उत्पन्न किए जा सकते हैं, और व्यक्ति जो है वह अपनी संपत्ति और परिवार के जो है वह निजी स्वार्थ में जो है वह फंसकर जो है वह इन राज्य के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनकी जो है वह अवहेलना करता है। इसके लिए प्लेटो ने जो है वह साम्यवाद की जो है वह सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि कम्युनिज्म को जो है वह अपनाना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वह परिवार और संपत्ति में फंसकर अपने निजी स्वार्थों को जो है वह त्याग कर सामाजिक कर्तव्यों की जो है वह अवहेलना नहीं करे, बल्कि सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता रहे। प्लेटो के जो है वह साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, शिक्षा प्रणाली भी जो है वह केवल है ना योग्य सैनिक और है ना राजा बनने के लिए जो है वह उपयुक्त थी, और इसी तरह जो है वह प्लेटो का जो साम्यवाद का जो सिद्धांत था वो भी जो है वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए था, पेरेंट्स क्लास के लिए था, जिसमें आते हैं शासक और सैनिक वर्ग। तो साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया गया प्लेटो के द्वारा, साम्यवाद का सिद्धांत केवल अभिभावक वर्ग के लिए था। अभिभावक वर्ग के लिए, केवल अभिभावक वर्ग के लिए था। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषता यह थी कि साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव जो है वह राज्य की समस्त जनता को नहीं वरन केवल अभिभावक वर्ग को था। यानी कि साम्यवाद व्यवस्था जो है वह केवल अभिभावक वर्ग यानी कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए था। शासक व सैनिक वर्ग के लिए था। उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह था कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य जो है वर्तमान साम्यवाद की भांति जो है वह आर्थिक नहीं, बल्कि उसके साम्यवाद का, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य कम्युनिज्म का उद्देश्य राजनीतिक था। अभी जिस हम साम्यवाद की बात करते हैं उस साम्यवाद में तो जो ये है कि है ना जो गरीब अमीर के बीच जो खाई है उसको जो है वह कम करना, कैपिटलिज्म को जो है वह कम करना। लेकिन प्लेटो ने जो है वह साम्यवाद जो बताया था उसका उद्देश्य जो है वह राजनीतिक है, यानी कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें जो है वह शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को जो है वह भुलाकर और शासक वर्ग जो है वह अपने जो है वह
परिवार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको जो है वो भुलाकर जो है वो सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक जो है वो संपादन करें। इसका मोटो क्या है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक और सेवक वर्ग था, जो शासक व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं था। प्लेटो ने जो है वह पहला वर्ग बताया था अभिभावक वर्ग में जो है वह शासक और सैनिक वर्ग जो है वह आते हैं। फिर बाद में प्लेटो ने बताया था उत्पादक और सेवक वर्ग, जिनका रिलेशन जो है वह शासक व्यवस्था के संचालन से नहीं है। अतः प्लेटो ने जो है वो उत्पादक वर्ग को यानी कि जो वर्ग प्रोडक्शन करता है सोसाइटी के अंदर, तो उत्पादक वर्ग को जो है वह साम्यवादी व्यवस्था से दूर रखा। उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने साम्यवाद के अंदर साम्यवाद की परिधि से दूर रखा। क्लियर? प्लेटो के अकॉर्डिंग हम बात करें तो तीन ही क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट थी। एक तो था शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा जो है उन्होंने रखा उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग। प्लेटो की सारी शिक्षा जो थी वह अच्छे शासन के लिए जो है वह थी, और एक राजा जो है वह अच्छा कैसे हो इस प्रकार की व्यवस्था जो है के लिए प्लेटो ने जो है वह साम्यवाद की थ्योरी को भी जो है वह एक्सेप्ट किया। जहाँ तक अभिभावक वर्ग यानी कि जो पेरेंट वर्ग है, जिसके अंदर शासक और सैनिक वर्ग जो है वह इंक्लूड है, प्लेटो ने राज्य को जो है वह राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य को योग्य बनाने के लिए प्लेटो ने जो है वह इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की थी। और साम्यवादी व्यवस्था के कारण जो है वह शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो है वह अपने कर्तव्यों को न भुला पाए। प्लेटो के अनुसार जो है वह शिक्षा के द्वारा भी सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के अंदर जो है वह अपने कर्तव्य पालन की भावना जो है वह पूरी तरह से जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद को अपनाया। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो है परिवार विषयक साम्यवाद, और दूसरा प्लेटो ने दिया संपत्ति विषयक साम्यवाद। तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद को, कम्युनिज्म को जो है वह 2 टाइप में उसने डिवाइड किया है। एक तो फैमिली रिलेटेड जो है वह कम्युनिज्म, और दूसरा है प्रॉपर्टी रिलेटेड जो है वह कम्युनिज्म। ओके बच्चों, थैंक यू। अब हम कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।